हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और घर पे सुरक्षित होंगे। डाउट फ्री क्लासेस के चैनल पे हम लोगों की दो श्रृंखलाएं चल रही हैं, एक ज्योग्राफी की, एक हिस्ट्री की। अल्टरनेट क्लासेस होती हैं, एक बार ज्योग्राफी की होती है, फिर दूसरे दिन हिस्ट्री की होती है। कुछ टॉपिक को लेते हैं और उसके बारे में हम डिटेल अध्ययन करते हैं। इसी क्रम में आज जो हमारी क्लास होगी वो ज्योग्राफी की होगी। और पिछली जो हमारी क्लासेस हुई हैं ज्योग्राफी की, उसमें हमने भारत के भूगोल के बारे में पढ़ा है। और भारत के भूगोल के अंतर्गत हमने भारत की संपूर्ण अवस्थिति के बारे में पढ़ा हुआ है। संपूर्ण अवस्थिति मतलब कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है, भारत का जो उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, या पूर्वी कौन सा है, पश्चिमी कौन सा है, भारत के राज्यों के बारे में, तटीय राज्य कैसे हैं, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं क्या है, या फिर जो हमारे जितने भी जो है द्वीपीय केंद्र शासित प्रदेश हैं और जो अभी नए बने केंद्र शासित प्रदेश हैं 2-3, उन सब के बारे में हम लोगों ने क्रम से पढ़ लिया है। इसी क्रम में हम लोग आज भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत के भूगोल, इसी क्रम भारत के भूगोल के अंतर्गत मैंने लास्ट क्लास में शायद थोड़ा आपको बताया था कि इसके बाद हम लोग भारत के जो भू आकृति प्रदेश हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और वो कितने प्रकार के होते हैं? 4। देखिए, ये भू आकृति क्या होती है? भू आकृति मतलब जो हमारी भारत है जिसकी आकृति चतुष्फलकीय है या एक ऐसे चतुर्भुज की तरह है, उसमें देखते हैं कि कहाँ पे पर्वत हैं, कहाँ पे पठार हैं, कहाँ पे मैदानी भाग है, कहाँ नदियाँ प्रवाहित होती हैं, नदियाँ की प्रवाहित होने की दिशा क्या है। तो ये सब जो हमारी संरचना है, स्थलीय स्वरूप की संरचना है, इस पर निर्भर करता है कि किस तरीके से होगा। इसी क्रम में जो क्या होता है, भू आकृति प्रदेशों को, भारत के भू आकृति प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4, 2, 3 और 4। समान विशेषता यही होती है कि कहीं उठा हुआ भाग होगा, कुछ उससे कम उठा हुआ भाग होगा, और समतल भाग होगा, या कुछ हमारे जो समुद्र में कुछ हमारे भाग होंगे। मैंने आपको लोग को बताया था, जैसे इस तरीके से आप एक थोड़ी सी संरचना देखिए। जैसे मान लीजिए कोई किसी भी असल स्वरूप पे मान लीजिए इतना उठा हुआ भाग होगा, फिर इससे नीचे कुछ उठा हुआ भाग होगा, फिर ऐसे कुछ समतल भाग होगा, फिर ऐसे भाग होगा, फिर यहाँ से हमारी समुद्री सीमाएं स्टार्ट हो जाती हैं। और हम किसी चीज़ की ऊंचाई के आधार पे उसको पर्वतीय, पठारी या मैदानी क्षेत्रों में बांटते हैं। और ऊंचाई हम लोग कहाँ से नापते हैं? समुद्र की आधार रेखा से हम लोग ऊंचाई को नापते हैं। इस तरीके से जो सबसे उठा हुआ भाग होता है वो पर्वत का होता है, और पर्वत में ही उसकी श्रेणियाँ आती हैं जितनी भी रहती हैं। और फिर जो उससे कम या समतल उठा हुआ, जो समतल हमारा भाग है उससे थोड़ा सा उठा हुआ, लेकिन एक विस्तृत क्षेत्र हो, उठा हुआ तो हो, जो मैदानी क्षेत्र है उससे उठा हुआ हो लेकिन समतल हो, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? पठारी क्षेत्र। और फिर तीसरा आता है हमारा मैदानी, और फिर ये समुद्र स्टार्ट हो जाता है। और समुद्र में कहीं कहीं कुछ स्थलीय द्वीप होते हैं, तो उन्हीं को हम द्वीप कह देते हैं, जो चारों तरफ से क्या होते हैं। देखिए, आप दो जो है टर्मिनोलॉजी को याद करिए। एक प्रायद्वीप, मैंने बताया था प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जो 3 तरफ से जल के स्रोतों से घिरे हो, और द्वीप क्या होता है? जो चारों तरफ से जल के स्रोतों से घिरा हो। ठीक है, इसलिए प्रायद्वीप और द्वीप में आप लोग अंतर को समझिए। इस तरीके से हम लोग बांटते हैं अपने भागों को। 4 भागों में भू आकृतिक प्रदेशों को बांटते हैं। पहला हमारा है उत्तर भारत का, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा हमारा है प्रायद्वीपीय पठारीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र। तीसरा हमारा है उत्तर भारत का विशाल मैदान, और चौथा है तटीय तथा तटीय मैदान तथा द्वीप समूह, द्वीप
समूह। ठीक है, इस तरीके से भूआकृतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटा गया है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान और तटीय मैदान तथा द्वीप समूह। अब मैप के माध्यम से देख लेते हैं कि ये लोग कहाँ कहाँ विस्तृत हैं, कि पर्वतीय भारत क्षेत्र कहाँ पाया जाएगा, या पठारी क्षेत्र किधर होगा, विशाल मैदान किधर होगा, और तटीय और द्वीपीय समूह हमारे किधर होंगे। मैप तो आप लोगों ने बनाना सीख ही लिया होगा। क्या मैं ये समझ सकती हूँ कि आप लोगों ने मैप बनाना सीख लिया है। अब जब भी जैसे ही मैं मैप बनाती हूँ, आप मेरे साथ साथ मैप को बनाएंगे और उसमें जो भी मैं बिंदुओं को प्रदर्शित करती हूँ, आप तुरंत अपने कॉपी में उसको भी मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं। बहुत छोटा है क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस हमको ये बताना है। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं 4 भूआकृतिक प्रदेश हमारे किधर किधर हैं। देखिए, जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र शुरू होता है, यहाँ से शुरू होके इतना पूरा होते हुए, ये होते हुए, यहाँ होते हुए, और ये इस तरीके से यहाँ और यहाँ पे हमारा चला जाता है। बीच में ये पूरा एक श्रृंखला में पाया जाता है। ये हमारा पर्वतीय क्षेत्र हुआ। देखिए कि हम मेघालय के, आप लोगों मेघालय देश के बारे में सुने होंगे, सॉरी मेघालय राज्य, जिसमें गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, वो हमारे पर्वतीय क्षेत्र के भाग नहीं है। ठीक है, तो उसको आप लोग ध्यान देंगे। ये जो मैंने बनाया है, यहाँ मेघालय यहाँ पे है और मेघालय वाला मैंने पूरा क्षेत्र छोड़ दिया है। ठीक, ये हमारा जो पर्वतीय क्षेत्र है उसका डूबा हुआ भाग है, जिसपे हमारे जो हमारे द्वीपीय केंद्र शासित प्रदेश हैं उसी के भाग हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। फिर ये हो गया हमारे पर्वतीय, क्या हो गया, पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा हमारा यहाँ आता है उत्तर भारत का विशाल मैदान। ये हमारा क्या है, मैदान है। और यहीं से पूरा शुरू होते हुए ये है प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र। और तीसरा है ये आपका ये हमारा प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है। और ये है तटीय मैदान। और देखिए इसी प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र का यहाँ पे भाग है ये गारो, खासी और जयंतिया वाला। ठीक है, एक काम करती हूँ मैं इसको इस तरीके से क्रॉस करती हूँ जिससे ये थोड़ा आप लोग को अलग दिखे। ये तटीय मैदान हुए, यहाँ पे हमारा लक्षद्वीप, ये अंडमान निकोबार हो गया, यहाँ पे दीव, ये हमारे क्या हुए, द्वीप समूह, द्वीप समूह। इस तरीके से भूआकृतिक प्रदेशों को हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे किस तरीके से बांटे गए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लें, और सबसे अच्छा ये होगा कि आप अपने कॉपी में ड्रा करिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट तो आप लोग ले लेते हैं, फिर उसको दोबारा देखने के लिए आप अपने फ़ोन में कभी पहुंच पाते भी हैं कि नहीं, ये तो मैं बता नहीं सकती, लेकिन 70% ऐसे लोग हैं जो स्क्रीनशॉट लेने के बाद खोलते तो बहुत कम ही हैं। हाँ, कभी फ़ोटो देख रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें देख रहे हैं तो आ गया, कभी देख लिए, और नहीं तो इसलिए आप लोग अच्छा खासा नोट्स बनाइए और उसको रिवीजन कीजिए। मेरी आप लोगों से ये गारंटी है कि ज्योग्राफी जो मैं इस टाइम पढ़ा रही हूँ, ज्योग्राफी या हिस्ट्री, आपके एग्ज़ाम में आए कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, इसका
अच्छा नोट्स होना चाहिए और रिवीजन भी होना चाहिए। तो अब हम एक एक का अध्ययन करते हैं। हेडिंग डालते हैं अपना किसका, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति किन कारणों से हुई इसको हम नहीं पढ़ेंगे। या पर्वत, जो हमारे पर्वत हैं, हिमालय हुआ, ट्रांस हिमालय हुआ, ये किस प्रक्रिया के तहत, किस संचलन के तहत इसकी उत्पत्ति हुई, ये हम नहीं पढ़ेंगे। बस इतना समझिए कि जो पर्वतीय क्षेत्र की संरचना है या उसमें जो संरचना या संगठन है, वो एक सागर के जो तली में जमा हुआ अवसाद था, उसी से इसका निर्माण हुआ है। और उस जमे हुए अवसाद कौन सा सागर था, वो हमारा था तेथी सागर। ठीक है, बस इतना हम पढ़ेंगे और फिर हम उत्तर पर्वतीय क्षेत्र के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसमें एक दो चीज़ें आती हैं, एक ट्रांस हिमालय आता है, ट्रांस हिमालय, और दूसरा आता है हिमालय पर्वत, हिमालय श्रृंखला या श्रेणियाँ। ठीक है, ट्रांस नाम तो इसका लग रहा है ट्रांस, लेकिन हिमालय ही, लेकिन ये जो ट्रांस शब्द इसका समझ रहे हैं, ट्रांस मतलब कि पहले, पूर्व में ही। हिमालय का जब उत्पत्ति हो, इसके बहुत ही पूर्व में किसी एक हिमालय संरचना का निर्माण हो गया, किसी एक पर्वतीय संरचना का निर्माण हो गया, तो हमें उसको नामकरण करना था, तो हमने ट्रांस हिमालय कर दिया कि हिमालय के उत्पत्ति के बहुत पहले एक जो पर्वतीय संरचना थी उसको हम ट्रांस हिमालय का नाम दे देते हैं। तो इसका विस्तार जो है एशिया में होते हुए भारत, इसकी एक श्रृंखला का विस्तार भारत में भी है, पूर्णतया नहीं है। तो अन्य देशों में हम इसका, भारत में इसका तो विस्तार नहीं है, लेकिन इसकी एक श्रृंखला है, ट्रांस हिमालय की दो श्रृंखला है, एक काराकोरम और दूसरी लद्दाख है। तो ये जो लद्दाख श्रेणी है, यही हमारे भारत में पाई जाती है, लद्दाख वाले एरिया में। ठीक है, ये इसकी श्रेणी हुई, उप श्रेणी। अगर पूछा जाए कि काराकोरम श्रेणी किस हिमालय का भाग है, ऑप्शन में दे देता है ट्रांस हिमालय या हिमालय श्रृंखला या बृहद हिमालय, तो आप क्या लगाएंगे, ट्रांस हिमालय का भाग है। इसी तरीके से लद्दाख, तो ट्रांस हिमालय के कितने उप श्रेणियाँ हैं, काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी। इसी तरीके से हिमालय, जो हिमालय श्रृंखला है, इसको तीन भागों में बांटा गया, एक बृहद हिमालय, दूसरा लघु हिमालय और तीसरा शिवालिक हिमालय। बृहद हिमालय को दो उप श्रेणियों में बांटा गया, एक का नाम है जास्कर और दूसरे का नाम है CCA। इसका एक प्रकार का ये झुका हुआ है। ठीक है, दूसरा लघु हिमालय चार श्रेणियों में बचा हुआ है, पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी नागतीवा और चौथा है महाभारत। पीर पंजाल का विस्तार जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है, अधिकांश जम्मू कश्मीर में है, तो इसके लिए हम सिर्फ जम्मू कश्मीर वहाँ डोनेट करेंगे। ठीक है, और दूसरा इसका है हिमाचल प्रदेश में, इसका है यूके में, उत्तराखंड, और ये है नेपाल में। ठीक है, और शिवालिक हिमालय, देखिए शिवालिक हिमालय कोई पर्वतीय संरचना नहीं थी, इसका जो निर्माण हुआ, देखिए जो ये बृहद हिमालय, लघु हिमालय या ट्रांस हिमालय की उप श्रेणियों से कुछ नदियाँ निकली। वो नदियाँ क्या कि क्योंकि ऊंचाइयों से प्रभावित हो रही थी, तो इनका जो कटाव क्षेत्र था वो जो अपने साथ, क्योंकि आयतन बहुत ज़्यादा था, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऊंचाई के साथ ग्लेशियर भी पाए जाते हैं, और ग्लेशियर से निकलने वाली नदियों के पास एक बहुत ही मात्रा में जो है तो जल की मात्रा होती है, मतलब उनका आयतन बहुत ज़्यादा होता है, और ऊंचाई से गिरने के साथ उनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जो उनके कटाव का दर होता है या अपरतन का दर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ से जो निकलने वाली नदियाँ थी वो काट कर जो अवसाद अपने साथ लेके आती थी वो जमा करती गई, और जमा करते करते एक छोटी ऊंचाई का फिर एक और श्रेणी का जो है विकास हो गया, उसी को हम लोग क्या बोले, शिवालिक हिमालय। और शिवालिक हिमालय को
हिमालय श्रृंखला की सबसे नवीन श्रृंखला भी कही जाती है, क्योंकि अभी भी शिवालिक हिमालय का क्या हो रहा है, विकास प्रारंभ है, अभी भी इसका हो रहा है विकास। ठीक है, तो ये सबसे नवीनतम है, इसकी कोई अपनी उप श्रृंखला नहीं है शिवालिक हिमालय की। हाँ, शिवालिक हिमालय के बाद जो है मैदानी क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है, तराई, भाबर, और ये है बांगर, ये वाला क्षेत्र, और खादर। देखिए ये क्या पढ़ लेते हैं। तराई में क्या होता है, क्योंकि हिमालय पर्वतीय श्रृंखला है, एक ठोस चट्टानी श्रृंखला है, तो वहाँ से जो अवसाद होंगे वो गोल बहुत बड़े बड़े होंगे, बड़ी मात्रा में होंगे। तो जो अवसादों यहाँ पे जो अवसादों का जो टुकड़ा होता है उसकी जो मात्रा होती है काफ़ी बड़ी होती है, और यहाँ पे नदियाँ कुछ विलुप्त होते हुए दिखाई देती हैं। फिर इनका फिर आगे जब स्थानांतरण होगा, इनका घर्षण होगा, कुछ कटाव छटाव होगा, तो ये जो क्या होंगी, थोड़ा इनके जो कण होंगे, कण का आकार होगा वो छोटा हो जाएगा। इस क्षेत्र को भाबर कहते हैं, क्योंकि जब कण का आकार छोटा हो जाएगा तो इस क्षेत्र को भाबर कहते हैं। फिर हमारी नदियाँ फिर प्रवाहित होने लगती हैं। तो नदियाँ जब प्रवाहित होती हैं तो ये बांगर और खादर, दो इनकी जो अवसादों का जमाव होता है उसको दो नाम दिया गया है, बांगर और खादर। देखिए खादर जो होता है, जो ये जलोढ़क मृदा होती है, जलोढ़क जो नदियों द्वारा लाया जाता है अपने साथ अवसाद या मिट्टी, जब उसे जमा किया जाता है और उससे जो मृदा का निर्माण होता है उसे जलोढ़ मृदा कहते हैं। और इसी तरीके से जलोढ़क मृदा, तो ये जलोढ़क मृदा जो होती है, ये बांगर वाला जो है, जैसे मान लीजिए कोई नदियों में कभी कभी बाढ़ आ जाता है तो नदियों का अपवाह क्षेत्र काफ़ी दूर तक हो जाता है, लेकिन फिर एक बार हो गया, फिर 1 साल 2 साल 3 4 साल बाद बाढ़ की ऐसी कोई स्थिति नहीं उत्पन्न हुई। लेकिन जब बाढ़ आया था तो नदियों के द्वारा उस क्षेत्र में ले जाके अपने अवसादों को जमा किया गया था ना, तो वहाँ से भी एक मृदा का निर्माण तो हो ही जाता है। और उससे पहले तो वो उपजाऊ रहती है, लेकिन जब हर प्रत्येक वर्ष नदियों का वहाँ तक बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता और वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, उसकी उपजाऊ जो उसकी उर्वरकता है वो कम हो जाती है, तो किस भूमि में परिवर्तित हो जाती है, बांगर में परिवर्तित हो जाती है। और खादर का क्षेत्र ऐसा है जहाँ हर साल नदियों के बाढ़ का पानी पहुँचता है, और यहाँ की जो जलोढ़क मृदा है वो हर साल इसकी जो उत्पादकता है या गुणवत्ता में हर साल जो है क्या होता है, इम्प्रूवमेंट होता रहता है। अब चलिए एक एक श्रृंखला को हम अब इसको मैप के द्वारा देखते हैं कि कैसे इसका विस्तार हुआ है। मैप, ठीक है, यहाँ हम बनाते हैं भारत का उत्तरी हिस्सा बनाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ पर्वतीय क्षेत्र को दिखाना है। ठीक है, यहाँ पे हुआ ट्रांस हिमालय। पहले मैंने क्या बताया, ट्रांस होगा, फिर हिमालय की एक श्रृंखला होगी जिसको हम बृहद हिमालय कहेंगे, यहीं से मुड़ जाती, जो मैंने सीसी नाम लिखा था, सीसीए यहीं पे है। फिर हमारी दूसरी श्रृंखला है लघु हिमालय, और तीसरी है शिवालिक, और यहाँ से हमारा ये तराई क्षेत्र या भाबर खादर बांगर का क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम उत्तर भारत का विशाल मैदान भी कहते हैं। तो हम नाम लिख देते हैं, ये कौन सा है, ये ट्रांस हिमालय है, जिसका विस्तार, जिसका एक श्रेणी है काराकोरम, कौन सी है, काराकोरम, और दूसरी है जास्कर, लद्दाख। और फिर ये हमारा बृहद हिमालय आता है, जास्कर आता है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर सीसीए, फिर ये हमारा लघु हिमालय, ये ग्रेटर हिमालय है, और ये हमारा क्या है, लघु हिमालय, या इसको मिडिल हिमालय भी कहते हैं। इसके 4 भाग मैंने बताया था, पीर पंजाल, धौराधर, महाभारत, मसूरी नागटिवा, और ये महाभारत, और ये हमारा हो जाता है शिवालिक। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी नागटिवा, और ये महाभारत। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि पश्चिम से पूरब दिशा में श्रेणियों का नाम लगाइए। अब दे दिया, नाम दे दिया कि मसूरी नागटिवा, धौलाधर, महाभारत और
पीर पंजाल। अब आपको कैसे लगाना है, जब आपको ये पता रहेगा कि पूरा पश्चिम से पूरब और इसका विस्तार कैसे है, तो इसलिए मैंने मैप को कहा कि आप मैप को प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि अगर आप मैप को प्रायोरिटी देंगे तो आपको जो नॉलेज